बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छी शिक्षा देने वाला, अच्छे गुण देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छाई की तरफ ले जाने वाला, जीवन को सार्थक करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, अपना विकास करना, आगे बढ़ना और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना पुनरुत्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम के अंदर पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं। तो आज का विषय जो है एक बहुत बड़े धर्म आचरण से जुड़ा हुआ विषय है। तो आज का विषय है धर्माचरण का आवश्यक अंग दान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धर्म एक अमृत है। धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। वस्तु सहावो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती उसे धर्म कहा जाता है। धर्म एक संजीवनी है। धर्म एक ऐसा तत्व है जो कि हमें वैकुंठ तक ले जाता है और ये होलिस्टिक है। एक ही तत्व अगर व्यक्ति जीवन में धारण कर लेता है तो उसको जीवन के अंदर पूरे जीवन भर किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई कठिनाई नहीं आ सकती। सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, स्वास्थ्य संबंधी और व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से कोई कठिनाई नहीं आ सकती है, क्योंकि ये संजीवनी है। देखिए कि जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था तो उस बाण, एक बड़े वेदराज जी को बुलाया गया। तो वेदराज जी ने, जो राम बड़े व्यथित हो गए, क्योंकि राम का प्रिय भाई जो है वो लक्ष्मण था और 14 वर्ष वनवास में सीता जी के साथ में लक्ष्मण भी रहा और भाई का छोटा आज्ञाकारी भाई था, व्यथित हो गए। अब वो संजीवनी कहाँ से लाई जाए? तो जो राम भक्त हनुमान ने वेदराज जी को कहा, तो वेदराज जी ने कहा कि फलां जो है पहाड़ के ऊपर ये संजीवनी है, वहां जाकर के उन्होंने लक्षण बताए कि इस तरीके की ये बूटी होगी, वो लेकर के सूर्योदय के पहले पहले आप यहाँ आ जाओ और इनको दे दी जाए तो ये बच सकते हैं। अब पवन पुत्र थे, वो तो तेज रफ्तार से चले गए। अब वहां पर उन्होंने जो वृक्ष बताया गया था, उस वृक्ष के अंदर जो पहाड़ बताया गया था, उस पहाड़ पे देखा तो जो लक्षण बताए गए थे सारी बूटियां उसी लक्षण की मिली। तो बड़े कंफ्यूज हो गए कि अब कौन सी को ले जाऊं, और कहीं समय बहुत थोड़ा है, वापस आना पड़ेगा, जब तक तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा दिया, क्योंकि जो राम भक्त हनुमान है वो संकट मोचन है, वो महावीर है, वो महाबली है। उठा के लाए, संजीवनी वेदराज जी ने समय से पहले उनको दी और राम का, और दूसरा जो लक्ष्मण को जो बाण लगा था उससे औषधि से वो ठीक हो गए। ऐसी संजीवनी है जो कि मृत को जीवित कर देती है। तो धर्म भी मृत व्यक्ति को, कठिन से कठिन परिस्थिति वाले व्यक्ति को, परेशान से परेशान वाले व्यक्ति को जो है ये नया जन्म दे सकता है। तो उस धर्म का आचरण करना चाहिए, और उसके आचरण का प्रमुख अंग क्या है वो आज का विषय है। वह विषय है दान। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सार्थकता के लिए दान पुण्य करना चाहिए। दान हमारा साधन है और पुण्य हमारा फलित है। दान कारण है और पुण्य है वो कार्य है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारा वर्तमान का जीवन सार्थक होता है और अगला जीवन भी सार्थक होता है। दान का अर्थ होता है सहयोग, टू डोनेट। अपने पास में जो भी वस्तु है, जो नीडी व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, उसको शेयर करना, उसको देना, ठीक है ना, वो दान कहलाता है। इसीलिए वो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सेवा को भी बहुत महत्व दिया गया है, जो कि दान से जुड़ा हुआ है। सेवा भी 3 तरह की कही जाती है, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। तन की सेवा का मतलब है
कि व्यक्ति के पास में धन नहीं है और वो सेवा करना चाहता है, तो समाज ने एक जो सिस्टम बनाया कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट रह के जिस संस्था में आपकी रुचि है उसमें मानद सेवा जितनी चाहो देव आपके सेवा के खाते में जाएगा। वो निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए, वो पेड सेवा नहीं होनी चाहिए। पेड सेवा होती है वो स्वार्थ की सेवा होती है। और धन की सेवा का अर्थ जो आज हमारा विषय है वो दान का। किसी के पास में धन है तो वो लूले, लंगड़े, अपाहिज, अनाथ, विधवा, परित्यक्ता और जो हमारे इस बधिर और गूंगे, ऐसे उन लोगों के लिए जो कि असहाय है, जिनको की सहयोग की सहायता होती है, उनको वो दान करना चाहिए। वो उस पैसे का सदुपयोग है। व्यक्ति के पास पैसा होता है लेकिन उसके विवेक होना चाहिए, उसके बुद्धि होनी चाहिए कि मैं पैसे का उपयोग क्या कैसे करूं। पैसे का सबसे बेस्ट उपयोग है वो दान करना। टू डोनेट जो है वो पैसे का सबसे बड़ा सदुपयोग है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मुख्य रूप से 3 बड़े दान आते हैं। पहला दान है संयति दान। हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष है, ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं, ऐसे आचार्य है, ऐसे साधु महात्मा हैं, ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कि जिन्होंने ग्रस्त को त्याग कर रखा है, जो कंचन कामिनी से दूर है। उनके घर नहीं, उनकी रसोई नहीं, उनके संबंध नहीं, वो साधु कहलाता है। लेकिन शरीरधारी है, तो शरीरधारी होने के लिए उनको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, रुकने के लिए स्थान भी चाहिए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 9 पुण्य माने गए हैं। ऐसे शुद्ध व्यक्ति को जो कि दुरुपयोग नहीं करता, रियल दृष्टि के अंदर जो है महात्मा है। भगोड़े की मैं बात नहीं करता, मठाधीश की बात नहीं करता कि वो कंचन कामिनी रखते हैं। और मठों के बड़े बड़े जो मालिक हैं तो वो तो ग्रस्त से वो तो ऐश आराम करते हैं, वो साधु का रूप नहीं है, वो ऋषि नहीं है। तो इसीलिए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, संयति की बात कर रहा हूँ। जो कि शुद्ध रूप से हैं, उनको अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य, 9 तरह का जो उनको हम सहयोग करते हैं तो वो हमारे पुण्य के खाते के अंदर जाता है। और पुण्य है व्यक्ति को अच्छा बनाता है, पुण्य व्यक्ति को धन्य बनाता है, पुण्य व्यक्ति के जीवन को एक सहूलियत का बनाता है और वह व्यक्ति सार्थक हो जाता है, सोशल स्टेटस का होता है और सारा काम अच्छी तरीके से चलता है उसका। तो इसीलिए संयति दान। दूसरा दान होता है ज्ञान दान। ज्ञान दान महादान। वैसे नॉर्मल केस के अंदर किसी व्यक्ति को पढ़ाना, उसको शिक्षा देना, उसकी जो स्कूलिंग की पूरी करना, कॉलेज की पढ़ाई करना, यह भी एक ज्ञान दान है। लेकिन उच्च ज्ञान दान वह होता है जो किसी व्यक्ति को आत्मा से जोड़े, किसी व्यक्ति का वर्तमान भव और अगला भव सुधारे, यानी उसको सम्यक दर्शन देवे, उसको राइट विजन देवे, उसको राइट फेथ दिया जाए। तो ऐसे रास्ते पर लाने के लिए जो दान दिया जाता है वह उच्च ज्ञान होता है और वह ज्ञान देने वाला धन्य होता है। वह उपदेश के द्वारा दिया जा सकता है। हमारी संस्कृति के अच्छे अच्छे मूल्य हैं, उन मूल्यों के बारे में बता के दिया जा सकता है। सत्संग के द्वारा दिया जा सकता है, संगीत के द्वारा हो सकता है, वाचन के द्वारा हो सकता है, भजन के द्वारा हो सकता है। तो मैं अभी जैसे आपको जो है ये सारा आत्मा से संबंधी जुड़ी बातें और दान की बात बताऊं, धर्माचरण की बात कर रहा हूं, यह भी एक सत्संग है, ये ज्ञान दान है। और पहला तो हो गया संयति दान, दूसरा ज्ञान दान और तीसरा अभय दान। ये सबसे अच्छा दान है। अभय का मतलब ये कि 84 लाख जीवा योनि के जो प्राणी हैं उसमें अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हम काम लेते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जुड़ी हुई ये 5 तत्वों में से चीज़ें काम लगते हैं, तो वो हम हिंसा तो करते ही हैं, लेकिन
आवश्यकता को छोड़ करके हम षट जीव निकाय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तृष्क काय, कीड़े मकोड़े, छोटे बड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, पंचेंद्रिय, सब बर्ड्स वगैरह सब को जो है हम अभय दान देते हैं कि हम तुम्हारी हिंसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कोई भी कत्ल नहीं करेंगे और तुम हमारे लिए अभय हो, हमारी तरफ से अभय रहो, हम तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे, मात्र उन चीज़ों को छोड़ करके जिससे कि हमारा निर्वाह हो इस शरीर का, उसको छोड़ करके। ये भी बहुत बड़ी बात है, अभय दान होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारतीय संस्कृति का सबसे सुंदर हार्द है वो दान है। अब देखिए दान से फलित क्या होता है, व्यक्ति को क्या लाभ होता है, समाज को क्या लाभ होता है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि दान की जो प्रक्रिया है ये अनासक्ति की प्रक्रिया है। हम दान के, जब हमारे मस्तिष्क में दान की बात आती है तो हमारा सहज ही धन के प्रति जो आकर्षण है उससे अनासक्ति आ जाती है। हमारे मन के अंदर ये खुशी होती है जब पैसा किसी के निडी के पास में जाता है। लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा और जो निडी व्यक्ति है उनके पास में जब वो पैसा जाता है और सोच ही यूँ आती है कि मुझे उनका सहयोग करना है, तो हमारे भीतर एक अद्भुत प्रसन्नता होती है। ऐसी प्रसन्नता होती है कि वो हमें कितना बड़ा लाखों रुपए का लाभ मिल जाए उससे भी ज़्यादा अधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि जो मिलना होता है वह तो भोग कहलाता है, वो स्वार्थ के खाते में जाता है, और जो दान होता है त्याग के खाते में जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है। जो व्यक्ति त्याग की बात करता है, त्याग की मानसिकता रखता है, त्याग का उपदेश देता है और स्वयं त्याग करता है, उसका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि त्याग अपने आप में मित्रता पैदा करता है, मैत्री पैदा करता है और त्याग सबको जोड़ता है। स्वार्थ व्यक्ति को तोड़ता है और त्याग व्यक्ति को जोड़ता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारी जॉइंट फैमिली थी, 100 सदस्य, 3-3, 4-4 जनरेशन एक छत के नीचे, दादा, पोता, परपोता सब एक साथ में रहा करते थे और बड़े आनंद के साथ में एंजॉय करके रखते थे। और वो 100 की फैमिली है, उनको कहीं बाहर जाकर किसी से मिलने की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर ही वो मज़े लूटते रहते थे। इसी किस लिए होता था कि उसके अंदर टॉलरेंस पावर और स्वार्थ और निस्वार्थ की वृत्ति, त्याग की वृत्ति, इन दो चीज़ों के कारण जॉइंट फैमिली चलती थी। जब आदमी के अंदर स्वार्थ की वृत्ति आ जाती है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे, स्वार्थी व्यक्ति होते ही, स्वार्थ की मानसिकता आते ही व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और वो इस वसुधैव कुटुंबकम की सदस्यता से कट जाता है। अगर हमको प्रकृति का सदस्य बनना है, त्याग वृत्ति करो, परार्थ की चेतना को जागृत करो। 3 तरह की चेतना होती है, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना की बात की मैंने, परार्थ की चेतना, लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊं, मेरा भाई भी जिए, मेरा पड़ोसी भी जिए, संसार के समस्त जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मोक्ष मिले, ऐसी भावना रखने वाला परार्थ की चेतना वाला होता है। और परमार्थ की चेतना वाला तो व्यक्ति कंचन कामनी से दूर होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं, वो वंदनीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, स्तुत्य होते हैं। और भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे बड़ा से बड़ा अरबपति सेठ, रिलायंस जैसा सेठ हो, वो नतमस्तक होता है, क्योंकि वो त्यागी है। त्याग को नमन किया जाता है भाई और बहनों। तो त्याग का संबंध है हमारे दान से है। त्याग कब आता है? दान से होता है कि जो व्यक्ति त्याग के खाते में चला गया, उसने अपनी धन संपत्ति का जो है दान कर दिया। तो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की बात, रिलीवेंस की बात,
वर्तमान सिनेरियो से इसको जोड़ता है कि आज के इस वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, समाज में एक चेंज लाने के लिए हमें ये दान का कॉन्सेप्ट देना है। हमारे पुराने जितने बड़े बड़े चीज़ अरबपति सेठ हुए हैं, जैसे कि टाटा हुए हैं, बिड़ला हुए हैं, डालमिया है, बांगड़ है, सिंघानिया है, और भी बहुत से लोग हैं, तो उन लोगों ने पैसे के अर्जन के साथ में विसर्जन का फॉर्मूला दिया। उन्होंने आज बिड़ला जी के कितने मंदिर बने हुए हैं, कितनी धर्मशालाएं हैं, कितनी प्याउए हैं, कितनी कॉलेज है, कितने अस्पताल है उनके बने हुए हैं। ये उनके अंदर दान की चेतना थी। दान की चेतना अनाशक्ति की चेतना लाती है, और दान की चेतना त्याग की चेतना लागी जाती है, और ये करुणा जागृत करती है। देखिए, दान अगर किसी में गुण आ जाता है तो उसके सहयोगी गुण कितने आते हैं, उसकी गिनती करूं तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी, एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। उसके मन में करुणा आएगी। जो दानवीर होगा वो मन के अंदर आएगा कि मेरा भाई दुखी है, उसके मन में ऐसे ऐसे दानवीर होते हैं कि उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जयपुर के अंदर एक कोठारी जी बड़े दानवीर है। उनके कोई भी रिलेटिव जो है वो कैंसर का जो है अस्पताल न होने के कारण, बराबर उपचार न होने के कारण तड़पता तड़पता मर गया। तो उसके मन के अंदर बहुत बड़ी कुंठा जागृत हुई, और वो द्रवित हो गए, और वो करुणा से भर गए, और उन्होंने कोठारी हॉस्पिटल, जो अपने बहुत माना हुआ कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर में, उन्होंने बनाया। संतोष बा दुर्लभ जी ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रखा है। ऐसे ऐसे महापुरुषों की घटना है जो कि शिक्षा नहीं ले पाए, और शिक्षा के अभाव के अंदर उनकी अनुभूति हुई। उन्होंने स्कूलें, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, विश्वविद्यालय और चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए। ये सब दान के अंग है। इसीलिए आज का ये विषय लिया गया है कि धर्माचरण का आवश्यक अंग है, दान है। और ये स्कूलों के अंदर स्पिरिट जो है, ये प्रारंभ से ही माँ बच्चे की पाठशाला होती है। तो माँ को जो है अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि यार घर के अंदर जितने सदस्य है, बच्चा ये रूठ जाए कि नहीं, अच्छी से अच्छी चीज़ तो मैं ही खाऊंगा, मैं किसी दूसरे को हिस्सा नहीं दूंगा, बांट के नहीं खाऊंगा, तो उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ये भी एक दान का प्रकार है कि हमारे यहाँ 5 अच्छी चीज़ है और खाने वाले 10 लोग हैं, तो उसके 10 पाँति की जाए। पुराने ज़माने के अंदर ये सबसे बड़ा सुंदर सिस्टम था कि जितनी चीज़ आती थी हर एक को बराबर मिले, उसकी पाँति की जाती थी। और ये ऐसा सुंदर सिस्टम हमारी भारतीय संस्कृति की पारिवारिक के अंदर है। 5 बेटे हैं, 5 को समान मिले। जो माता पिता का धन है उसके 5 हिस्से करो। 5 मकान है, एक एक मकान सबको इसकी पाँति की जाए। ये पाँति का सिस्टम ऐसा सुंदर सिस्टम है कि किसी के मन के अंदर किसी तरह का उद्वेग पैदा नहीं करता, दुख पैदा नहीं करता, बल्कि वो प्रसन्न रहता है कि जिस घर के अंदर जन्म लिया है तो मुझे मेरा ड्यू शेयर है वो अवश्य मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि कोई व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वो लॉइन शेयर लेना चाहता है कि ज़्यादातर मैं ले लूँ, पैसे दबा लेता है, धौंस पट्टी करता है, छोटे भाई का ध्यान नहीं रखता, और सब कुछ वो स्वयं हड़पना चाहता है। वहाँ पर ये सारा जो है प्रॉब्लम खड़ी होती है। उस प्रॉब्लम की स्थिति का सॉल्यूशन है कि दान जो है चैरिटी को दिया जाए। आज हमारी सरकार जितना कार्य कर रही है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का जितना जो ध्यान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक सुविधा के लिए व्यक्ति को मुफ्त पानी मिले, मुफ्त हवा मिले, शिक्षा हो और व्यक्ति को रहने के लिए स्थान मिले, सरकार कर रही है। लेकिन कितने कितने NGO है, कितने कितने चैरिटेबल ट्रस्ट है कि वह भी ऐसे काम करते हैं। बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट है सर्दी
कड़कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, वो हजारों लाखों कंबल गांव गांव जाकर के रैन बसेरों में जाकर के बांटते हैं। और वो जो है वो कई जगह के रैन बसेरे बनाते हैं कि मेरा भाई फुटपाथ पे बैठा बैठा, फुटपाथ पे सोता सोता सर्दी के अंदर अकड़ के मर जाएगा, उसके लिए उसको राहत देने के लिए रैन बसेरे बताए जाते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक जोधपुर का आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे रुणीचा है, रामदेवरा मंदिर है, वहाँ बाबा रामदेव जी जो है वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से वो वंदनीय है, पूजनीय है। तो वहाँ पूरा हिंदुस्तान वहाँ आता है और सावन भादों के महीने के अंदर लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के और अपने ईश्वर की, बाबा रामदेव की वो स्तुति करते हैं। तो मेरा मकान भगत की कोठी एक्सटेंशन में है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ वो गुजरात साइड से रेले के रेले कीड़ी नगरे की तरह, मतलब लोग इतने जाते हैं 24 आवर्स, जैसे कि चींटियों का नगरा कैसे चलता है, 24 आवर्स लोग जो है बाबा के जाते रहते हैं। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। वह व्यक्ति गुजरात से निकला है, रुणीचा पहुंचेगा, तब तक उसको हर जो है 2-5 किलोमीटर के ऊपर भोजन की व्यवस्था मिलेगी, पानी की व्यवस्था मिलेगी, नाश्ते की व्यवस्था मिलेगी, सोने की व्यवस्था मिलेगी। देखिए ये सब बाबे का पुण्य प्रताप है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े आनंद से और चाव के साथ में आप एक सत्संग के रूप में रोज सुनते हो, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य सर्वोदय का है। हमारा उद्देश्य इस हमारे जो सामाजिक जो परिकर के अंदर परिवर्तन लाना है, हृदय परिवर्तन करना है, अच्छा इंसान बनाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, जगत कल्याण हो, जय जगत हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति मंगल भाव।